देखिए जंतर मंतर पे जिस तरीके से देखिए किस तरह से लोकतंत्र का हाल है। आज देखिए हम लोग क्या आतंकवादी है, हम लोग कोई आतंकवादी है? क्यों नहीं सरकार सवाल पूछने का अधिकार नहीं है हम लोगों को? क्यों पुलिस की राय नहीं दिखाई जाती है? क्यों पीएसी दिखाई जाती है और क्यों आतंक फैलाया जाता है? दिखाओ हुनर जितने दिखा सकते हो सताने के, हम तो आदी हैं सितम उठाने के लिए। इस जनता के न्याय के लिए यदि सितम उठाने पड़े तो हंस के उठाएंगे, लड़ेंगे, टूटेंगे, मरेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। देश को बेचने की पूरी तैयारी की है। अडानी के रिश्ते बनाने के लिए कहते हैं, पर अब देखिए पुलिस के अत्याचार देखिए किस तरह पुलिस वाले हम लोग बेड़े में खड़े हुए गिरफ्तारी दे रहे हैं। गतिविधियां क्या पूरा अत्याचार है, युवा कांग्रेस के ऊपर पूरा अत्याचार है, पूरा अत्याचार है हमारे ऊपर। आज प्रज्ञा ठाकुर ने क्या नहीं कहा सबको पता है। बताइए, देश के शहीद जवानों का उनका अपमान करती है, उनका तो कुछ नहीं हुआ, तो हमारे राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द की जा रही है? हाथापाई की नौबत हो रही है तो पूरी दिल्ली में, और जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में अडानी मोदी रिश्ता बताए, नहीं तो सत्ता छोड़े। सीधा है, हम चाप देते हैं। ऐसे ही अगर इनको दौड़ाया ना गया 24 सरकार में तो नाम पंडित भाई योगी महाराज को इन्हीं से दौड़ाएंगे, नरेंद्र मोदी को दौड़ाएंगे, अमित शाह को, तलीपार चौकीदार चोर को। लेकिन इन्होंने कार्यकर्ताओं को घसीटा, मारा, लाठियां चलाई, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष इस्तीफा देगा, पूरा विपक्ष इस्तीफा देगा, विपक्ष इस्तीफा देगा। लोग तैयार के ये बताइए, एक हफ्ते के अंदर अंदर भाजपा मुंह के बल गिरने वाली है। डरता है पुलिस को आगे करता है। कहाँ से आप लोग? मध्य प्रदेश से आए हम लोग, मध्य प्रदेश के गुना। राहुल गांधी जी के समर्थन में, लोकतंत्र को बचाने के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में। महिला तो बचा हुआ है गुरु, राहुल गांधी की सदस्यता गई है, राहुल गांधी की सदस्यता गई है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी की सदस्यता भी जब छीनी गई थी तो एक कांग्रेस की आंधी आई थी, और उस आंधी के साथ कांग्रेस ने जो वापसी की थी वो वापसी 2024 में कांग्रेस करने वाली है। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, दिखाओ हुनर जितने दिखा सकते हो सताने के, हम तो आदी हैं सितम उठाने के लिए। इस जनता के न्याय के लिए यदि सितम उठाने पड़े तो हंस के उठाएंगे, लड़ेंगे, टूटेंगे, मरेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, मुंह छुपाएंगे नहीं, क्योंकि हम कौन मुंह छुपा रहा है? यहाँ पर मुंह छुपाने वाले लोग पीछे से खेल कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके खेल समझ चुकी है। जनता ये समझ चुकी है, क्योंकि हमारा अब नारा है डरो मत। अब हम डरने वाले लोगों में से नहीं है, हम वो नहीं है जो आजादी में अपनी जान बचाने के लिए अपने घुटने टेकने वाले लोगों में से नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की है। तो क्या करोगे, क्या विकल्प क्या है? विकल्प सुप्रिया सुलेट ने कहा कि अब रन होगा। एक बहुत शानदार कोट है कि अब रण होगा, हाँ, रण की शुरुआत हो चुकी है। और ये रण स्वयं के लिए, सत्ता के लिए नहीं है, ये रण सिर्फ इसलिए है न्याय के लिए, क्योंकि इस तरीके से सदस्यता 10 मिनट के अंदर रद्द कर दी जाती है तो कहाँ प्रजातंत्र बचा, कहाँ संसद की सुरक्षा हुई? ये बात आपको भी समझना चाहिए। शांतिपूर्वक तरीके से तो कर सकते हो ना प्रोटेस्ट, क्या हाल बना दिया? हमें रोका जाएगा तो क्या करेंगे? संसद में घुसोगे? न्याय के लिए हम मरने के लिए तैयार। हमारे हाथ में डंडे नहीं है, लाठियां नहीं है, वो पुलिस के हाथ में है। हमारे हाथ में है झंडे हैं, बैनर है, किताब के नारे हैं, न्याय की मांग है। हमारे पास में कोई हथियार नहीं है। तो क्या ये अंतिम दौर है जब राहुल गांधी के साथ, क्या लग रहा है इसके बाद लोकतंत्र की समाप्ति हो जाएगी, या क्या कानून व्यवस्था पर? बिल्कुल नहीं होगी। लोकतंत्र चिरंजीवी है, उसको जो खतरे में डाला जा रहा है, उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे, उसकी लड़ाई के लिए, उसको बचाने के लिए यहाँ आ चुके हैं। आज का हर युवा ये समझ चुका है कि सत्ता के भूखे लोगों ने भाई को भाई से लड़ाया है, देश को बेचने की पूरी तैयारी की है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे करोड़ों रोजगार की बात होती थी, आज जी शंकर जी ने कहा कि राहुल गांधी कानून को जेब में रखना चाहते हैं। कोई कानून में जेब में नहीं रखना चाहते। कानून को जेब में किसने रखा, ये बात आप भी समझ गए हैं, क्योंकि आज मैक्सिमम सजा जो दी गई है, इतनी सजा आज तक इस धाराओं में किसी को दी गई हो तो आप मुझे बताएं। पंडित जी क्या देख रहे हैं, आप तो प्रवक्ता हैं, पूरा हाल कर दिया आप लोगों ने। देखिए किस तरह से लोकतंत्र का हाल है। आज देखिए हम लोग क्या आतंकवादी है, हम लोग कोई आतंकवादी है? क्यों नहीं सरकार सवाल पूछने का अधिकार नहीं है हम लोगों को? क्यों पुलिस की राय नहीं दिखाई जाती है? क्यों पीएसी दिखाई जाती है और क्यों आतंक फैलाया जाता है? क्या जनता को बोलने का अधिकार नहीं है? हमारे नेता पे किए गई कार्रवाई की हम जांच की मांग करते हैं, अडानी के रिश्ते बनाने के लिए कहते हैं, पर अब देखिए पुलिस के अत्याचार देखिए किस तरह पुलिस वाले हम बेड़े में खड़े हुए गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये दंड करेंगे तो होगा ना गुरु, इस तरीके से ये उद्दंड है, इसे उद्दंड कहोगे आप, इसे अब उद्दंड कहा जाएगा। अगर ये उद्दंड है तो और क्या है फिर? अगर इसे उद्दंड कहेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता जिस प्रकार से
सड़कों पे उतर कर, राहुल गांधी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अब। ऑप्शन है कोर्ट भी जाएंगे और संसद में बवाल भी करेंगे। कोर्ट जाइए ना, संसद में इस तरीके से क्या सड़कों पे भाजपा उतरी थी, सड़कों पे क्रांति आएगी और जनता इस मुद्दे पे बिल्कुल जागरूक है। आज के परिप्रेक्ष्य में अडानी मोदी रिश्ता बताए, नहीं तो सत्ता छोड़े। मैं चंद्रपाल यादव ग्वालियर से। युवा कांग्रेस शांति से धरना प्रदर्शन कर रही है। एक काराना हरकत देखिए कि इस जो पोल में इसमें लाइट आ रही है और ये पुलिस मानना चाह रही है, ऐसे करंट आ रहा है उसमें, इस वाले पोल में करंट आने के बावजूद भी शांति से धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। जेपीसी की जो मांग उठाई जा रही है, सन 84 में जो हमारी सरकार थी राजीव गांधी जी की, उसमें जब विपक्षी पार्टी जब बोफोर्स घोटाले के तहत मांग कर रही थी जेपीसी की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सांच को आज क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब जेपीसी पोल में, हाँ जी उसमें आ रहा है, और आज जब पोल में करंट और लाखों, देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में आईओएसी के लोग है, ये संतों की आवाज है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम चाप देते हैं ऐसे ही अगर इनको दौड़ाया ना गया 24 सरकार में, तो नाम पंडित भाई योगी महाराज इन्हीं से दौड़ाएंगे, नरेंद्र मोदी को दौड़ाएंगे, अमित शाह को, तलीपार चौकीदार चोर को, तलीपार चौकीदार चोर को मुकदमा लगाओ, मुकदमा बेशर्मो। हम डरने वाले नहीं है, इसमें सावरकर खून नहीं, गांधी का खून नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये भगदड़, अगर इसमें कोई आदमी गिरे तो उसकी चोट लग सकती है। कानून अपना काम कर रहा है और आप प्रोटेस्ट करने दे आ रहे हैं। हमने आवाज उठाई, नोटक बना दिखाया, ये शांतिपूर्ण तरीके से हमें करने देते, हमारे कार्यकर्ताओं को हमारा करता ना बोलता, लेकिन इन्होंने कार्यकर्ताओं को घसीटा, मारा, लाठियां चलाई और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या करोगे, क्या ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? प्रोटेस्ट है, जनता के पास जाना है, लोकतंत्र की यही आवाज है। पार्लियामेंट तो जा नहीं सकते अब राहुल गांधी, और पार्लियामेंट तो अब पूरा विपक्ष नहीं जाएगा, पूरा विपक्ष इस्तीफा देगा, पूरा विपक्ष इस्तीफा देगा, विपक्ष इस्तीफा देगा। जो बातें चल रही है कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार हैं। ये बताइए, एक हफ्ते के अंदर अंदर भाजपा मुंह के बल गिरने वाली है। नहीं, एक बात बयान दिया आपने कि पूरा विपक्ष जो है इस्तीफा देने वाला है। 17 पार्टियों का विपक्ष जो कि 48 साल बाद देखने को मिल रहा है, पूरा विपक्ष इस्तीफा दे देगा। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगली सरकार गठबंधन की होगी और सभी छोटे छोटे दलों का गठबंधन होगा। याद रखिएगा, वो समय दोहराया जाएगा। इस तानाशाही को खत्म करने के लिए सारी पार्टियां और सारे कार्यकर्ता और सारी जनता एक मुझसे एक ही नारा बोलते हैं, मोदी भगाओ, देश बचाओ। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के लोग बैरिकेड पर तैनात है और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता को पीछे हटाने की कोशिश किया जा रहा है, देखिए ये बड़ी तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से देख रहे हैं कि क्या ये जो हो रहा है, वैसी के जो लोग हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम लोग और अब कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे देख रहे हैं तमाम गतिविधियां क्या पूरा अत्याचार है युवा कांग्रेस के ऊपर, पूरा अत्याचार है हमारे ऊपर। संसद भवन नहीं जाने दे रहे। क्या करोगे संसद भवन? क्या करोगे, जाके उनके घोटाले का बताएंगे क्या किया है। युवाओं को इतना घोटाला दे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन पहले युवाओं को इनको जाना तो चाहिए। युवाओं की आवाज कैसे दिखेगी, जाके वहां कम से बैठने का देना चाहिए। संसद भवन के अंदर बैठोगे, बाहर कम से कुछ ज्ञापन तो दे दे। इस देश की व्यवस्था को आप बिगाड़ रहे हैं। कहाँ बिगाड़ रहे हैं, हम तो देश की व्यवस्था को बचाना चाह रहे हैं। देश की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दे रहे हैं लोग लोकतंत्र की। बताइए हत्या, कितनी बड़ी हत्या है, बताइए ये राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना कितनी बड़ी हत्या है, बताइए आप। ये भी तो गलत है ना कि मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया, सरनेम को क्या बयान दिया उन्होंने, ये बताइए। आज प्रज्ञा ठाकुर ने क्या नहीं कहा, सबको पता है। बताइए, देश के शहीद जवानों का उनका अपमान करती है, उनका तो कुछ नहीं हुआ, तो हमारे राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द की जा रही है। अपने पहले नेताओं पे करे, फिर हमारे पे जो करना करे पहले उन पे तो करें। 20,000 करोड़ का स्कैम है, ये बात मानते हैं आप? मानते हैं, क्यों नहीं। गांधी ने कहा इसलिए मानते हैं। राहुल गांधी ने क्या, राहुल गांधी जेपीसी की जांच मांग रहे हैं, क्यों नहीं करने दे रहे हैं, बताइए आप। राहुल पूरा विपक्ष सर, पूरा विपक्ष जेसीपी की मांग कर रहा है और वो मन की बात करते हैं। पूरे विपक्ष अपने मन की बात कर रहा है, विपक्ष के यानी पूरा विपक्ष एक है, जेपीसी मांग कर रहा है और जेपीसी मांग को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी को बेवजह परेशान करके मानहानि में 2 साल की सजा करवा दी।
2 साल की सजा करवा दी, चलो। और सजा तो उनके बीजेपी कई सांसदों तो नहीं मालूम चल सकता कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, समझ गया मैं। बीजेपी के कई विधायक सांसद कोई भी सजा हुई है, उनका निलंबन 17 महीने नहीं हुआ है। और राहुल गांधी को एक ही दिन में संसद में बिल पास करके और उनको सदस्यता रद्द कर दी और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ललित बताइए किया जा रहा है ये सब, जजों का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिवाय रोड पे उतरने का। रोड पे तो उनके हजारों राहुल गांधी उतरे हुए रोड पे उनके पक्ष में। क्रांतिकारी उतरते हैं, ना कि बीजेपी के दलाल उतरते, ना कि संघ उतरते हैं, रोड पर क्रांतिकारी उतरते हैं। तो आप लोग क्रांतिकारी हैं, राहुल गांधी के क्रांतिकारी हो। भगत सिंह युवा भगत सिंह जिस प्रकार पहले मैदान में थे, आज भगत सिंह मैदान में है। हमारे आदरणीय नेता के साथ जो ऐसी तानाशानी की है, देखिए जिस तरीके से उठाकर कांग्रेस वर्कर्स को पहले भी कर ये है ना, फिरंगी भी यही करते थे भगत सिंह के साथ। धमाका दिखाना पड़ता को सुनाने के लिए, तमाशा दिखाना पड़ता है। धमाका करना पड़ता है उनके बड़े कानों को सुनाने के लिए। देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा खदेड़ा जा रहा है। इस तरीके से होगा ये जो राहुल गांधी की आवाज इन्होंने दबाई है, उसको उठाने का मुद्दा है। फैसले में मारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लीगल हमारी जाएगी, कांग्रेस की लीगल हमारी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और राहुल गांधी जी को दोबारा हम MP और प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। 8 साल तक आप इसमें लाल किले पे झंडा फहराएंगे राहुल गांधी। अच्छा जी, आप क्या करेंगे? हमारे काम देखिए बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, बहुत बुरा हाल कर दिया यार आप लोगों ने। तो पूरी व्यवस्था देखिए बिगड़ गई, तहस नहस हो गया दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस और कांग्रेस के वर्कर्स के द्वारा झड़प, ये देखिए किस तरीके से ये क्यों क्या यही प्रोटेस्ट का तरीका है? ये क्या है? देख नहीं रही है फिर कैसे यही झड़प इसी तरीके से करोगे? भाई, आप देख लीजिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके किस तरह के संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। पुलिस का देखिए पूरी तरीके से लगातार ये बड़ी तस्वीर चौंकाने वाली, हाथापाई की नौबत हो रही है तो पूरी दिल्ली में, और जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ जा रही है। कोई ये देखिए ये जो तरीका है दिल्ली पुलिस और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के द्वारा एक जंतर मंतर पर ठीक है, नीचे उतर नीचे